बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। सदर फरमान हेयर, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है। हमने जैसे कि आपको पता है कि आपकी बुक चेंज हो चुकी है, तो मैंने आपको 1.1 कंप्लीट करवा दी थी और उससे रिमेनिंग उसमें जो न्यू क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने कर दिए थे। आई होप आपने रिमेनिंग पार्ट अटैम्प्ट कर लिए होंगे। मैंने आपको कहा है कि आप यूनिक की गाइड फॉलो करें और उसमें बहुत अच्छे मेथड हैं, उससे आप सारा अटैम्प्ट कर लें, ठीक है, जो भी आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आज हम 1.2 शुरू करते हैं। 1.2 शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक बता दूं, ठीक है। हम जो 1.2 में जो टॉपिक यूज़ होंगे हम पहले वो कर लेते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं पहले हम वो कर लेंगे एंड देन फिर हम 1.2 करेंगे, ठीक है। आप 1.2 करने से पहले आप प्रॉपर्टीज़ देखें जो इस पर यूज़ होंगी। आप अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको दिखाई दे रही हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमने सिंपल नंबर पे पढ़ी हुई हैं। हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आपको सेट हर जगह नज़र आ रहा है, सेट रिप्रेजेंट करता है कम्प्लेक्स नंबर को। आपने सिंपल नंबर 1 2 3 के लिए या इन नंबर्स के लिए तो आपने कम्यूटेटिव ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टीज़ अब करेंगे, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर के लिए अब मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ये वाली प्रॉपर्टीज़ हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्लस के लिहाज से भी करेंगे और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं तो वो क्या होगी, एक कम्प्लेक्स नंबर अगर एक Z1 कम्प्लेक्स नंबर इसमें प्लस करेंगे तो Z2 करेंगे और Z2 प्लस Z1 हो जाएगा। यानी कि हम लिखते थे A प्लस बी और B इक्वल टू B प्लस है, यहाँ कम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाला हुआ है। तो मल्टीप्लाई के लिए ऐसा क्या होगा, इनमें से प्लस प्लस हटा दें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1 हो जाएगा। प्लस प्लस हटा दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई कम्यूटेटिव, ठीक है। अब आगे अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 कम्प्लेक्स नंबर होते हैं और कम्यूटेटिव में 2 होते हैं, Z1 Z2, और यहाँ पे 3 होते हैं, Z1 Z2 और Z3 होते हैं, ठीक है। Z1 प्लस Z2 और Z3 को ब्रैकेट में रखेंगे, सब में प्लस प्लस क्या बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। Z1 को बाहर रखेंगे, Z2 और 3 को अंदर रखेंगे, फिर Z1 और Z2 को अंदर रखेंगे और Z3 को बाहर रखेंगे ब्रैकेट से, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखें, अगली प्रॉपर्टी है यही वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, यानी इन सब में से प्लस प्लस हटा दिया, ये देखिए प्लस हटाया, प्लस हटा दें बस इन सब में से, तो ये क्या बन जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आगे थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से मुराद पहले प्लस का साइन होगा, फिर अगला साइन क्या आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। ये देखें Z1 और Z2 और Z3 को अंदर रखा, पहले प्लस का एडिशन और इधर इन दो के दरमियान में क्या है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन शुरू होगी, ये एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ये देखें एडिशन ब्रैकेट बता रही मल्टीप्लाई ओवर मल्टीप्लिकेशन Z1 प्लस Z2, ठीक है, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद यही वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में पहले मल्टीप्लाई का साइन आएगा फिर प्लस का आएगा। ये देखिए मैंने Z1 इंटू Z2, ये ब्रैकेट बता रही मल्टीप्लाई और ये बता रहा है प्लस, ठीक है। अब Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई प्लस Z1 इंटू Z3, ये आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही आपको। और उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये चीज़ होती है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। वो कौन सा नंबर है जिसमें हम दोबारा वो नंबर प्लस करें और हमें वापस वही नंबर मिल जाए। ज़ीरो एक वाइड नंबर है जिसमें कोई भी नंबर प्लस किया जाए तो वापस वही चीज़ मिलती है। जैसे ज़ीरो में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है।
तो इस तरह से इक्वल टू बी प्लस है, यहाँ कम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाला हुआ है। तो मल्टीप्लाई के लिए ऐसा क्या होगा, इनमें से प्लस प्लस हटा दें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1 हो जाएगा। प्लस प्लस हटा दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई कम्यूटेटिव। ठीक है, अब आगे अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 कम्प्लेक्स नंबर होते हैं और कम्यूटेटिव में 2 होते हैं, Z1 Z2, और यहाँ पे 3 होते हैं, Z1 Z2 और Z3 होते हैं। ठीक है, Z1 प्लस Z2 और Z3 को ब्रैकेट में रखेंगे, सब में प्लस प्लस क्या बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। Z1 को बाहर रखेंगे, Z2 और 3 को अंदर रखेंगे, फिर Z1 और Z2 को अंदर रखेंगे और Z3 को बाहर रखेंगे ब्रैकेट से। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखें, अगली प्रॉपर्टी है यही वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, यानी इन सब में से प्लस प्लस हटा दिया, ये देखिए प्लस हटाया, प्लस हटा दें बस इन सब में से, तो ये क्या बन जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आगे थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से मुराद पहले प्लस का साइन होगा, फिर अगला साइन क्या आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। ये देखें, Z1 और Z2 और Z3 को अंदर रखा, पहले प्लस का एडिशन और इधर इन दो के दरमियान में क्या है, कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन शुरू होगी, ये एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ये देखें एडिशन, ब्रैकेट बता रही मल्टीप्लाई ओवर मल्टीप्लिकेशन, Z1 प्लस Z2। ठीक है, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद यही वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहले मल्टीप्लाई का साइन आएगा फिर प्लस का आएगा। ये देखिए मैंने Z1 इंटू Z2, ये ब्रैकेट बता रही मल्टीप्लाई और ये बता रहा है प्लस। ठीक है, अब Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई प्लस Z1 इंटू Z3, ये आपने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही आपको। और उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये चीज़ होती है, एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, वो कौन सा नंबर है जिसमें हम दोबारा वो नंबर प्लस करें और हमें वापस वही नंबर मिल जाए। 0 एक वाइड नंबर है जिसमें कोई भी नंबर प्लस किया जाए तो वापस वही चीज़ मिलती है। जैसे 0 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम एडिटिव आइडेंटिटी कर रहे थे। एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस, उधर हमारे पास 0 होता था, 0 एक वाइड नंबर होता था जिसमें हम कोई भी नंबर प्लस करें दोबारा वही नंबर हमें मिलता है। जैसे 0 में 1 प्लस करें 1 ही मिलेगा, 2 प्लस करें 2 ही मिलेगा। यहाँ हम 0 जो नंबर लेंगे वो हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेंगे, यूँ 0 प्लस 0 अयोटा, यानी कि कम्प्लेक्स, उसमें अयोटा भी होना चाहिए। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ये नंबर है और इसमें आप ये देखें 0 प्लस 0 अयोटा में मैंने a प्लस बी अयोटा, a प्लस बी अयोटा कम्प्लेक्स नंबर है। 0 प्लस 0 अयोटा में a प्लस बी अयोटा प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस होगा a में तो a ही आएगा, 0 अयोटा में अयोटा में प्लस होगा, 0 अयोटा बी अयोटा में प्लस होगा, बी अयोटा आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये था एडिटिव। एडिटिव का मतलब प्लस, आइडेंटिटी वो कौन सी आइडेंटिटी है, वो कौन सी पहचान है। आइडेंटिटी का मतलब पहचान, वो कौन सी पहचान, वो कौन सा नंबर है जिसमें कोई नंबर प्लस किया जाए वापस वही नंबर मिल जाए, तो वो 0 होता है एडिटिव में। जमा में वो वाई नंबर 0 है जिसमें प्लस करें कोई भी नंबर दोबारा वही नंबर आएगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं पहचान। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई, ज़रब। अब कौन सा ऐसा मैथ के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई किया जाए वापस वही नंबर आ जाए, तो वो नंबर हमारे पास 1 है। 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, 1 के साथ कोई भी नंबर, जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 ही आएगा। 1 एडिटिव, 0 एडिटिव आइडेंटिटी, प्लस वाली पहचान है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वापस वही नंबर आता है। तो हम क्या लेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर में क्या लेंगे, 1 प्लस 0 अयोटा लेंगे। आप a प्लस अयोटा बी कम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस 0 अयोटा बी से मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास ये 2 ब्रैकेट आप मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास a प्लस बी अयोटा ही बचेगा। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज़। और अगली 2 प्रॉपर्टीज़ ये आ गई। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है।
एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी। एडिटिव का मतलब है जमा, ठीक है। एडिटिव का मतलब है प्लस और इनवर्स का मतलब है उसका उल्ट। जमा का उल्ट क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा। डेफिनेटली ए प्लस बी आयोटा का जो एडिटिव होगा उसका जो उल्ट होगा वो क्या होगा, ए का माइनस ए होगा, बी आयोटा का प्लस बी आयोटा का माइनस बी आयोटा होगा, ठीक है। आप ये ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा को आपस में प्लस माइनस करें, ए कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बी आयोटा से कट जाएगा, आपके पास जीरो प्लस जीरो आयोटा बचेगा। इससे यहाँ पे जीरो प्लस जीरो आयोटा बचे। इससे साबित होता है कि ये वाला माइनस ए और माइनस बी आयोटा इसका उल्ट है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का उल्ट क्या है, मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई का उल्ट डिवाइड होता है, ठीक है। कोई नंबर मल्टीप्लाई हम डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज़, ये फार्मूला है इसका, ए डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस आयोटा, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर इंटू आयोटा। अब ए प्लस बी आयोटा को उसके उल्ट से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी आयोटा। अब कोई नंबर है जैसे 2 है, उसका उल्ट 1/2 होगा। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई उल्ट की बात करेंगे, मल्टीप्लाई में उसका उल्ट क्या लेंगे, डिवाइड वाला लेंगे, तो वो काट के क्या देगा, 1 देगा हमें, ठीक है। तो इसी तरह से इसको काट के हमें ये क्या मिल जाएगा, 1 बच जाएगा और ज़ीरो आयोटा हमने खुद से लिखा क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर हुआ आपको, ज़ीरो आयोटा इसलिए लिखा कि हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करें, यहाँ पे कोई आयोटा वाला नंबर नहीं है तो वो ज़ीरो होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये थी प्रॉपर्टीज़। आ जाए हम 1.2 पे, 1.2 करते हैं। 1.2 में सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, न्यू बुक है, उसके मुताबिक सारे क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, आपने न्यू बुक ले लेनी है और उससे ही करने हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ Z1 इक्वल टू, Z1 की वैल्यू दी जाए, Z2 की वैल्यू दी जाए, देन वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरीफाई का मतलब तस्दीक करना। जैसे आप जाते हैं अपनी सिम का आपने अपने नाम पे है या नहीं है, आप वो फिंगरप्रिंट से चेक होता है, तस्दीक होती है जी आपके नाम पे, तो ये वो तस्दीक है, ठीक है। वेरीफाई तस्दीक करना। अच्छा, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है मल्टीप्लिकेशन। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन विद इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी। एडिटिव का मतलब है जमा, ठीक है। एडिटिव का मतलब है प्लस और इनवर्स का मतलब है उसका उल्ट। जमा का उल्ट क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा। डेफिनेटली ए प्लस बी आयोटा का जो एडिटिव होगा उसका जो उल्ट होगा वो क्या होगा, ए का माइनस ए होगा, बी आयोटा का प्लस बी आयोटा का माइनस बी आयोटा होगा, ठीक है। आप ये ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा को आपस में प्लस माइनस करें, ए कट जाएगा, ए से कट जाएगा, बी आयोटा से कट जाएगा, आपके पास जीरो प्लस जीरो आयोटा बचेगा। इससे यहाँ पे जीरो प्लस जीरो आयोटा बचे। इससे साबित होता है कि ये वाला माइनस ए और माइनस बी आयोटा इसका उल्ट है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का उल्ट क्या है, मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई का उल्ट डिवाइड होता है, ठीक है। कोई नंबर मल्टीप्लाई हम डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज़, ये फार्मूला है इसका, ए डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस आयोटा, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर इंटू आयोटा। अब ए प्लस बी आयोटा को उसके उल्ट से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी आयोटा। अब कोई नंबर है जैसे 2 है, उसका उल्ट 1/2 होगा। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई उल्ट की बात करेंगे, मल्टीप्लाई में उसका उल्ट क्या लेंगे, डिवाइड वाला लेंगे, तो वो काट के क्या देगा, 1 देगा हमें, ठीक है। तो इसी तरह से इसको काट के हमें ये क्या मिल जाएगा, 1 बच जाएगा और ज़ीरो आयोटा हमने खुद से लिखा क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर हुआ आपको, ज़ीरो आयोटा इसलिए लिखा कि हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करें, यहाँ पे कोई आयोटा वाला नंबर नहीं है तो वो ज़ीरो होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये थी प्रॉपर्टीज़। आ जाए हम 1.2 पे, 1.2 करते हैं। 1.2 में सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1,
न्यू बुक है, उसके मुताबिक सारे क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। आपने न्यू बुक ले लेनी है और उससे ही करने हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इफ Z1 इक्वल टू Z1 की वैल्यू दी जाए, Z2 की वैल्यू दी जाए, देन वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरीफाई का मतलब तस्दीक करना। जैसे आप जाते हैं अपनी सिम का आपने अपने नाम पे है या नहीं है, आप वो फिंगरप्रिंट से चेक होता है, तस्दीक होती है जी आपके नाम पे, तो ये वो तस्दीक है, ठीक है। वेरीफाई तस्दीक करना। अच्छा, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी वेरीफाई करनी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वेरीफाई करनी है। Z1 और Z2 आपको दिया हुआ है। और अब सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो क्या होती है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, ये आपने सारी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है जितनी मैंने आपको 7 प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं, ये सारी आपने याद करनी है, ठीक है। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू डाली 2 प्लस आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू डाली 2 1 माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया और 2 + 1 3 हो गया। आयोटा में प्लस होता है और रियल नंबर रियल में प्लस होता है। 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया, 3 + 0 आयोटा आ गया, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड लेते हैं, ये Z2 + Z1 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, Z2 + Z1 इक्वल टू Z2 की वैल्यू डाली 1 माइनस आयोटा और Z1 की वैल्यू डाली 2 + आयोटा, आयोटा कट गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 0 आयोटा। लेफ्ट साइड ली थी ये 3 + 0 आयोटा आया, राइट साइड ली थी ये, तो ये आ गया 3 + 0 आयोटा आ गया। दोनों का आंसर जब एक जैसा में जाए आपका आंसर ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने की, ठीक है। वो क्या होती है, Z1 × Z2 इक्वल टू Z2 × Z1। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली Z1 × Z2, Z1 की वैल्यू डाली, Z2 की वैल्यू डाली। अब दो ब्रैकेट जैसे मल्टीप्लाई होती है, मैंने मल्टीप्लाई 2 को लिया इस ब्रैकेट के साथ लिखा, प्लस आयोटा को लिया इस ब्रैकेट के साथ लिखा। 2 1 दोनों से मल्टीप्लाई 2 1 = 2, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई -2 आयोटा आ जाएगा। और उसके बाद आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा 1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस और आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और 2 आयोटा और आयोटा वाले नंबर आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा में से 1 आयोटा निकाले, माइनस आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली, -1 डाल दी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमें प्लस होएगा, 2 - आयोटा + 1 और Z1 × Z2 इक्वल टू 3 - आयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड, ये वाली ली साइड Z2 × Z1 लिया, Z2 × Z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - आयोटा × 2 + आयोटा। अब Z2 की वैल्यू पहले डालेंगे, फिर Z1 की वैल्यू डालेंगे और फिर उसके बाद मैंने 1 को लिया इस ब्रैकेट 2 + आयोटा के साथ लिखा, माइनस आयोटा को लिया इस ब्रैकेट के साथ लिखा और 2 1 = 2 और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई 1 आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा ने दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस 2 के शुरू में कुछ नहीं प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 2 + 1 आयोटा -2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 आयोटा में 2 आयोटा में से 1 आयोटा निकाले तो 1 आयोटा बच गया, बड़े नंबर का साइन माइनस है वो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और Z2 Z1 की वैल्यू 3 - आयोटा आया। ये देखिए Z1 × Z2 की वैल्यू 3 - आयोटा, Z2 × Z1 की वैल्यू 3 - आयोटा आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई, ये इसको देखें और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। आखिर में हम क्या लिखेंगे, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, वेरीफाई होगी। ये हमने प्रूव करना था, ये हमने वेरीफाई करना था। क्लियर हुआ आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है Z1 इक्वल टू -1 + आयोटा, Z2 की वैल्यू दी हुई है, Z3 की वैल्यू दी हुई है। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पहले एडिशन की थी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की हेडिंग दे के किया था, इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, मर्जी जो भी आप पहले करना चाहें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने Z1 प्लस Z2 इंटू Z3। हमेशा याद रखें पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, पहले ब्रैकेट वाली टर्म ली, Z2 प्लस Z3 को पहले फाइंड आउट करेंगे, Z2 की वैल्यू डाली प्लस Z3 की वैल्यू डाली, ठीक है। अब नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे और आयोटा वाले नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, माइनस प्लस -3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाले 1 आयोटा आ गया। अब हमारे पास Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये, ठीक है। Z अब पूरी वैल्यू में आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाली, -1 डाल दी, -1 क्या हो जाएगा हमें प्लस होएगा, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 और Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड, ये वाली ली साइड, Z2 इंटू Z1 लिया, Z2 इंटू Z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। अब Z2 की वैल्यू पहले डालेंगे, फिर Z1 की वैल्यू डालेंगे और फिर उसके बाद मैंने 1 को लिया इस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा के साथ लिखा, माइनस आयोटा को लिया इस ब्रैकेट के साथ लिखा और 2 1 इज़ 2 और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई 1 आयोटा आ जाएगा और माइनस आयोटा ने दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस 2 के साथ शुरू में कुछ नहीं प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 2 प्लस 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 आयोटा में 2 आयोटा में से 1 आयोटा निकाले तो 1 आयोटा बच गया, बड़े नंबर का साइन माइनस है वो आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और Z1 की वैल्यू 3 माइनस आयोटा आया। ये देखिए Z1 इंटू Z2 की वैल्यू 3 माइनस आयोटा, Z2 इंटू Z1 की वैल्यू 3 माइनस आयोटा आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई, ये इसको देखें और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। आखिर में हम क्या लिखेंगे, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, वेरीफाई होगी, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने वेरीफाई करना था। क्लियर हुआ आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है Z1 इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू दी हुई है, Z3 की वैल्यू दी हुई है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पहले एडिशन की थी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की हेडिंग दे के किया था, इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, मर्जी जो भी आप पहले करना चाहें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने Z1 प्लस Z2 इंटू Z3। हमेशा याद रखें पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, पहले ब्रैकेट वाली टर्म ली, Z2 प्लस Z3 को पहले फाइंड आउट करेंगे, Z2 की वैल्यू डाली प्लस Z3 की वैल्यू डाली, ठीक है। अब नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे और आयोटा वाले नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, माइनस प्लस -3 आयोटा में से 2 आयोटा निकाले 1 आयोटा आ गया। अब हमारे पास Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ये, ठीक है। Z अब पूरी वैल्यू में अब यहाँ पे मैंने क्या किया, Z2 और Z3 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3 इंटू नहीं है, Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 है, ठीक है। Z1 की वैल्यू डाली, -1 प्लस आयोटा प्लस ये लिखा और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या थी, Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या आई थी, ये 5 प्लस ये आई 5 प्लस 1 आयोटा, 5 प्लस 1 आयोटा लिख ली। अब आयोटा वाले नंबर आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे और रियल नंबर आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन +4 और 1 आयोटा में 1 आयोटा प्लस करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। टेकिंग राइट हैंड साइड भी आपने लेनी है और सबसे पहले आपने Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकालनी। हमेशा याद रखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, आपने पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना होता है। ये वाले क्वेश्चन भी आप छोटी क्लासेस में अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो राइट हैंड साइड आपने खुद करनी है और उसके बाद ये वाला सारा क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट करना है। अभी तो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ली है, आप इसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड आप खुद करेंगी और नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर आप लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की हेडिंग देंगी और फिर इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड लेनी है। एट द एंड आपने लिखना है हेंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने जैसे लिखा था, हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, आप इस तरह से लिखेंगी हेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वेरीफाइड, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी आपने ऐसे ही लिखना है, हिंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाइड, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है सारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, नीचे जो आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। अब एडिटिव इनवर्स की हेडिंग दी मैंने पहले, ठीक है। पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास मेरे इसमें 2 पार्ट थे, मैंने पहला पार्ट नहीं किया, मैंने दूसरा पार्ट अटैम्प्ट किया है। 7 - 9 आयोटा, 7 और -9 ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, हम कामा हटाएंगे, हम क्या लिखेंगे, लेट, मैंने एडिटिव इनवर्स की हेडिंग दी, पहले मैं एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करूँगी, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करूँगी। एडिटिव इनवर्स की हेडिंग दी और इसको मैंने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर से हटाएंगे। लेट जेड कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेट जेड इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट हटाई, मैंने लिखा 7, यहाँ पे -6 के साथ 9 के साथ क्या लगाएंगे, आयोटा। ब्रैकेट हट गई, कामा भी हट गया, ब्रैकेट और कामा हट गया, ब्रैकेट और कामा शो कर रही थी ऑर्डर्ड पेयर, ब्रैकेट और कामा हट गया, तो ये क्या दिखा रहा है, अब क्या शो कर रहे हैं हमें, ये कम्प्लेक्स नंबर शो कर रहे हैं। देन हमने क्या लेट ये कर लिया, इसको सेट का नाम दे दिया कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। देन -z, अब +z है तो उसका उल्ट -z होगा, -z इज द एडिटिव इनवर्स, -z एडिटिव इनवर्स ऑफ z, -z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, -z जो है वो उल्ट है z का, +z का, ठीक है। प्लस का उल्ट माइनस, माइनस का उल्ट प्लस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डैट इम्प्लाइज दैट -z इक्वल टू, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें z को, ठीक है। -z इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ये z की वैल्यू डाल, ये माइनस और ये z, ये माइनस लिखा, ये z की वैल्यू लिखी, ठीक है। माइनस के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, -7 आ जाएगा, माइनस प्लस 9 आयोटा आ जाएगा। -z इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इस प्लस का उल्ट ये है। आप इन दोनों वैल्यू 7 में से -7 निकालें, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर, इस z की और -z की वैल्यू का प्लस करके चेक कर लें, प्लस करके चेक कर लें, आपके पास 0 ही आएगा। 0 आने से पता चल जाता है कि ये इसका उल्ट है, ठीक है। यहाँ से देख लें, 7 - 7 0, -9 आयोटा प्लस 9 आयोटा 0 हो जाएंगे कट के, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने z उसी तरह से लिया, z की वैल्यू, और हेयर a, यहाँ पे जो पहली वैल्यू थी ये a, हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस b आयोटा की फॉर्म में होता है, z इक्वल टू a प्लस b आयोटा। a यहाँ पे पहली वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू b की जगह -9 है, तो फ्रॉम फार्मूला लगाते हैं। मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला बताया था, फ्रॉम फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या है, 1/z या z, 1/z z ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाए, z इनवर्स इज इक्वल टू a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कामा -b/a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, आयोटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरे इसमें 2 पार्ट थे, मैंने पहला पार्ट नहीं किया, मैंने दूसरा पार्ट अटैम्प्ट किया है। 7 - 9 आयोटा, 7 और -9 ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, हम कामा हटाएंगे, हम क्या लिखेंगे, लेट, मैंने एडिटिव इनवर्स की हेडिंग दी, पहले मैं एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करूँगी, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करूँगी। एडिटिव इनवर्स की हेडिंग दी और इसको मैंने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर से हटाएंगे। लेट जेड कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेट जेड इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट हटाई, मैंने लिखा 7, यहाँ पे -6 के साथ 9 के साथ क्या लगाएंगे, आयोटा। ब्रैकेट हट गई, कामा भी हट गया, ब्रैकेट और कामा हट गया, ब्रैकेट और कामा शो कर रही थी ऑर्डर्ड पेयर, ब्रैकेट और कामा हट गया, तो ये क्या दिखा रहा है, अब क्या शो कर रहे हैं हमें, ये कम्प्लेक्स नंबर शो कर रहे हैं। देन हमने क्या लेट ये कर लिया, इसको सेट का नाम दे दिया कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। देन -z, अब +z है तो उसका उल्ट -z होगा, -z इज द एडिटिव इनवर्स, -z एडिटिव इनवर्स ऑफ z, -z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z, -z जो है वो उल्ट है z का, +z का, ठीक है। प्लस का उल्ट माइनस, माइनस का उल्ट प्लस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डैट इम्प्लाइज दैट -z इक्वल टू, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें z को, ठीक है। -z इक्वल टू माइनस, यहाँ पे ये z की वैल्यू डाल, ये माइनस और ये z, ये माइनस लिखा, ये z की वैल्यू लिखी,
ठीक है। माइनस के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दे, -7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा आ जाएगा। माइनस जेड इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ जेड, ठीक है। इसका एडिटिव इन्वर्स ये है, इस प्लस का उल्ट ये है। आप इन दोनों वैल्यू सेवन में से -7 निकालें, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर, इस जेड की और माइनस जेड की वैल्यू का प्लस करके चेक कर लें, प्लस करके चेक कर लें, आपके पास 0 ही आएगा। 0 आने से पता चल जाता है कि ये इसका उल्ट है, ठीक है। यहाँ से देख लें 7 - 7 0, -9 आयोटा प्लस 9 आयोटा 0 हो जाएंगे कट के, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने जेड उसी तरह से लिया, जेड की वैल्यू, और हेयर ए, यहाँ पे जो पहली वैल्यू थी ये ए, हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, ए यहाँ पे पहली वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू बी की जगह -9 है। तो फ्रॉम फार्मूला लगाते हैं। मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला बताया था। फ्रॉम फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो क्या है, 1/z या z ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाए। जेड इन्वर्स इज इक्वल टू a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कामा -b/a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, आयोटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए फार्मूला होता है 1/z इक्वल टू z का इन्वर्स। अब ये सारा फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद करना है। आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 7 - 9 आयोटा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का उल्ट 1 होगा, ठीक है। z है तो यहाँ पे z है तो हमारे पास 1/z होगा, ठीक है। तो 1/z हम लेंगे इक्वल टू z का इन्वर्स। ये फार्मूला यहाँ से जो z दिया होगा आपको उसमें आप a और b की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। a की जगह 7 आ जाएगा, b की जगह -9 आ जाएगा। फार्मूले में आप जिधर a आएगा उधर आप 7 पुट करेंगे, जिधर b आएगा उधर आप -9 पुट करेंगी। यहाँ पे देखिए मैंने a की जगह 7, b की जगह -9, a की जगह 7, b की जगह -9 का स्क्वायर। अब 7 / 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, -9 प्लस 9 7 7 49, 9 81 प्लस ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लस हो गया 7/130, 9/130 आ जाएगा। अब ये हमारे पास z आपके पास गिवन था कम्प्लेक्स नंबर, और उसका इन्वर्स 1/z, उसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको आप उस फॉर्म में अगर लिखना चाहें आयोटा की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, z इन्वर्स इक्वल टू 7/130, 7/130 प्लस 9/130 आयोटा, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हेडिंग दी थी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की हेडिंग दी थी, एडिटिव इन्वर्स की हेडिंग दी थी। इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स दोनों फाइंड आउट करने थे, वो मैंने कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 की वैल्यू आपको ये दी जाए a - 3b आयोटा और z2 की वैल्यू 2a - 3b आयोटा ये दी जाए, देन वेरीफाई आपने ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। z1 / z2 होल बार इक्वल टू z1 का बार / z2 का बार, ठीक है। ये आपने अभी वेरीफाई करनी है ये प्रॉपर्टी कि लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो अब करेंगे क्या, मैंने ये प्रॉपर्टी नीचे लिखी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ़्ट साइड लेते हैं, ठीक है। अब z1 / z2 होल बार की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम z1 / z2 की वैल्यू हमारे पास होगी तो हम उसका बार लेंगे, ठीक है। तो z1 / z2 पहले फाइंड आउट करते हैं। z1 / z2 इक्वल टू z1 की वैल्यू डाली ये और नीचे z2 की वैल्यू डाल दी ये। अब डिवाइड फॉर्म में होगा हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने का क्या तरीका है, कॉन्जुगेट लें या ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारे पास उसमें आयोटा वाले नंबर के साथ साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं वो वैल्यू और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने -3b आयोटा मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस था यहाँ पे +3b आयोटा करेंगे तो 2a यहाँ पे -3b आयोटा है, यहाँ पे 2a + 3b आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, फार्मूला यूज़ किया। नीचे डिनोमिनेटर में देखें फार्मूला यूज़ हो रहा है a - b इंटू a + b इक्वल टू a की जगह क्या होगा, a की जगह 2a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह 3b आयोटा है, 3b आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, आगे हमने ये किया है न्यूमरेटर में जो दो ब्रैकेट थे उनको मल्टीप्लाई किया, इस -a को लिए इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा,
माइनस 3b आयोटा को लिया इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा, ठीक है। माइनस है दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस ए माइनस यहाँ शुरू में 2 के साथ कुछ नहीं, प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2a से इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 जार ए माइनस प्लस माइनस 3ab आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस 2a के शुरू में प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 2 था 6 ab आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 6 9 बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, माइनस 2a का ये हो गया, माइनस 2a का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर में हमने ये किया है 2a का स्क्वायर है तो 2 अंदर दोनों के साथ आ जाएगा, 2 2 पे आएगा, 2 2 4, 2a पे आएगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 पे आएगा 3 9, 3b का स्क्वायर, आयोटा पे आएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2a का स्क्वायर, ए बी आयोटा वाले ए बी आयोटा आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 6 ए बी आयोटा में 3ab आयोटा प्लस किए तो 9ab आयोटा आ जाएगा, माइनस 9b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, डिनोमिनेटर में -1 डाल दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर उस तरह से लिखा है, और माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9b का स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस माइनस क्या मैंने ये प्रॉपर्टी नीचे लिखी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, ठीक है। अब Z1 Z2 होल बार की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू हमारे पास होगी तो हम उसका बाहर लेंगे, ठीक है। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 पहले फाइंड आउट करते हैं, Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू डाली ये, और नीचे Z2 की वैल्यू डाल दी ये। अब डिवाइड फॉर्म में हो हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने का क्या तरीका है, कॉन्जुगेट लें या और या ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारे पास उसमें आयोटा वाले नंबर के साथ साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं वो वैल्यू, और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस 3b आयोटा मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस था यहाँ पे प्लस 3b आयोटा करेंगे तो 2a, यहाँ पे माइनस 3b आयोटा है, यहाँ पे 2a प्लस 3b आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, फार्मूला यूज़ किया, नीचे डिनोमिनेटर में देखें फार्मूला यूज़ हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, एक जगह क्या होगा, एक जगह 2a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी जगह 3b आयोटा है, 3b आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, आगे हमने ये किया है, न्यूमरेटर में जो दो ब्रैकेट्स उनको मल्टीप्लाई किया, इस माइनस a को लिए इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा, माइनस 3b आयोटा को लिए इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा, ठीक है। माइनस है दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस ए माइनस यहाँ शुरू में 2 के साथ कुछ नहीं, प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2a से इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 जार ए माइनस प्लस माइनस 3ab आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस 2a के शुरू में प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 2 था 6 ab आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 6 9 बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, माइनस 2a का ये हो गया, माइनस 2a का स्क्वायर। डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर में हमने ये किया है 2a का स्क्वायर है तो 2 अंदर दोनों के साथ आ जाएगा, 2 2 पे आएगा, 2 2 4, 2a पे आएगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 पे आएगा 3 9, 3b का स्क्वायर, आयोटा पे आएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2a का स्क्वायर, ए बी आयोटा वाले ए बी आयोटा आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 6 ab आयोटा में 3ab आयोटा प्लस किए तो 9ab आयोटा आ जाएगा, माइनस 9b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, डिनोमिनेटर में -1 डाल दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर उस तरह से लिखा है, और माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9b का स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3ab आयोटा 6ab आयोटा में प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9ab आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस 9b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया था, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दिया, 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर उस तरह से लिखा, ऊपर हमने माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा, और यहाँ पे 4a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 9b ये माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे 9b का स्क्वायर शुरू में आ गया, और आयोटा वाली वैल्यू मैंने बाद में लिख दी, ठीक है।
अब हम आयोटा और रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को अलग करते हैं, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम अलग करते हैं। 4a का स्क्वायर 9b का स्क्वायर ये पूरा रियल नंबर है बगैर आयोटा के। 2a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर ये बगैर आयोटा के, इसको अलग लिखा और इसके नीचे वाली टर्म अलग लिखती। दरमियान में क्या माइनस डाला, ये आयोटा वाली वैल्यू लिखी 9ab और इसके नीचे डिनोमिनेटर को अलग लिख दिया और साथ में आयोटा आ गया। अब उसके बाद टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, इस कॉन्जुगेट में और इस कॉन्जुगेट में इतना फ़र्क है, वो हम कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का लेते हैं और ये जो कॉन्जुगेट है ये बार को कॉन्जुगेट कहते हैं, इसका उल्ट, ठीक है। अब बार हमारे पास टेकिंग बार ऑन बोथ साइड लिखी मर्जी है आपकी, टेकिंग कॉन्जुगेट लिखी आपकी मर्जी है। यहाँ भी अगर आप यहाँ पे कॉन्जुगेट अगर आप यहाँ पे कॉन्जुगेट का वर्ड यूज़ करती हैं, आप यहाँ पे कॉन्जुगेट ना लिखें, आप यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2a + 3b आयोटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड Z1 Z2 बार डाली, यहाँ पे पूरी बार डाल दी, इस पूरी वैल्यू पे यहाँ पे बार डाल दिए, ठीक है। अब Z1 Z2 होल बार इक्वल टू, अब ये बार ये लाइन कब हटेगी, ये कॉन्जुगेट की लाइन तब हटेगी जब हम क्या करेंगे, आयोटा के साथ वाला नंबर चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ -9ab था, अब यहाँ पे +9ab आयोटा आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वही होगा, ठीक है। अब टेकिंग राइट हैंड साइड आपने लेनी है। राइट हैंड साइड क्या थी, Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू अननोन। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले Z1 बार फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो हमें नहीं पता, Z1 बार की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद पहले Z1 बार की वैल्यू निकालेंगे, फिर Z2 बार की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इनको डिवाइड करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, Z1 लिया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड यानी कि टेकिंग बार ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बार डाल दी, यहाँ भी बार डाल दी, यहाँ भी बार डाल दी। तो Z1 पे बार डाली, यहाँ पे बार डाली, बाहर से बाहर आएगा तो क्या होगा, आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होगा। कभी भी आपने इसका साइन रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना, -a तो -a ही रहेगा। यहाँ पे आयोटा वाला नंबर क्या है, 3b है, उसका साइन आपने चेंज करना है बाहर से बाहर निकाल के, ठीक है। यहाँ भी देखें Z2 इक्वल टू Z2 लिया -3b आयोटा, टेकिंग बार ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, बात एक ये दोनों तरफ मैंने कॉन्जुगेट ये बार डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे Z2 बार इक्वल टू, अब बार हटाएंगे तो Z2 + 3b आयोटा, यानी कि आपने क्या करना है, आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज कर देना है। 2a माइनस था तो मैंने बार हटाई तो +3b आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब Z1 बार और Z2 बार की वैल्यू आ गई। Z1 बार की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, और Z2 बार की वैल्यू आपके पास ये है। Z1 बार की वैल्यू डाली, Z2 बार की वैल्यू आप डालेंगे, ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर, अब देखिए Z1 बार Z2 बार की वैल्यू इस फॉर्म में आई है, जबकि Z1 डिवाइड बाय Z2 बार की वैल्यू इस फॉर्म में आई है। हमारे पास इस तरह का आंसर यहाँ आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है, 2a + 3b है। 2a + 3b हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस डाल के दरमियान में मल्टीप्लाई भी करवा देंगे उस वैल्यू को और डिवाइड भी करवा देंगे। कॉन्जुगेट आपने इस तरह से लेना है और आप इस तरह से जब कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे आपके पास यही वाली वैल्यू आएगी, यही। फिर आप नीचे लिखेंगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने खुद सॉल्व योरसेल्फ खुद सॉल्व करना है। हेंस आखिर में लिखना है आपने हेंस वेरीफाइड, क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी थी, ये तो ये आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखेंगे, छठा क्वेश्चन है, शो दैट ऑल इससे इनके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने किए उनमें जो मैंने एक पार्ट किया है, बाकी रिमेनिंग जो है वो जैसे ईजी हैं तो वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब मैंने जो डिफ़िकल्ट थे वो मैंने खुद किए हैं, कर देंगे, ठीक है। यहाँ -9ab था, अब यहाँ पे +9ab आयोटा आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वही होगा, ठीक है। अब टेकिंग राइट हैंड साइड आपने लेनी है। राइट हैंड साइड क्या थी, Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू अननोन। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले Z1 बार फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो हमें नहीं पता, Z1 बार की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद पहले Z1 बार की वैल्यू निकालेंगे, फिर Z2 बार की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इनको डिवाइड करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, Z1 लिया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड यानी कि टेकिंग बार ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बार डाल दी, यहाँ भी बार डाल दी, यहाँ भी बार डाल दी।
तो Z1 पे बाहर डाली, यहाँ पे बाहर डाली, बाहर से बाहर आएगा तो क्या होगा, आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होगा। कभी भी आपने इसका साइन रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना। -a तो -a ही रहेगा। यहाँ पे आयोटा वाला नंबर क्या है, 3b है, उसका साइन आपने चेंज करना है बाहर से बाहर निकाल के, ठीक है। यहाँ भी देखें Z2 इक्वल टू Z2 लिया, -3b आयोटा, टेकिंग बार ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, बात एक ये दोनों तरफ मैंने कॉन्जुगेट ये बार डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे Z2 बार इक्वल टू, अब बार हटाएंगे तो Z2 प्लस 3b आयोटा, यानी कि आपने क्या करना है, आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज कर देना है। 2a माइनस था तो मैंने बार हटाई तो +3b आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब Z1 बार और Z2 बार की वैल्यू आ गई। Z1 बार की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, और Z2 बार की वैल्यू आपके पास ये है। Z1 बार की वैल्यू डाली, Z2 बार की वैल्यू आप डालेंगे, ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन, टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर। अब देखिए Z1 बार Z2 बार की वैल्यू इस फॉर्म में आई है, जबकि Z1 डिवाइड बाई Z2 बार की वैल्यू इस फॉर्म में आई है। हमारे पास इस तरह का आंसर यहाँ आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है, 2a + 3b है। 2a + 3b हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस डाल के दरमियान में मल्टीप्लाई भी करवा देंगे उस वैल्यू को, और डिवाइड भी करवा देंगे। कॉन्जुगेट आपने इस तरह से लेना है, और आप इस तरह से जब कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे आपके पास यही वाली वैल्यू आएगी, यही। फिर आप नीचे लिखेंगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने खुद सॉल्व योरसेल्फ खुद सॉल्व करना है। हेंस आखिर में लिखना है आपने हेंस वेरीफाइड, क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी थी, ये तो ये आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखेंगे, छठा क्वेश्चन है, शो दैट ऑल इससे इनके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने किए उनमें जो मैंने एक पार्ट किया है, बाकी रिमेनिंग जो है वो जैसे ईजी हैं तो वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब मैंने जो डिफ़िकल्ट थे वो मैंने खुद किए हैं। शो दैट, छठा क्वेश्चन, शो दैट ऑल कम्प्लेक्स नंबर, तमाम कम्प्लेक्स नंबर के लिए Z1 Z2 यानी कि तमाम Z1 और Z2 की आप कोई भी वैल्यू ले सकती हैं। Z1 डॉट Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 मॉडुलस डॉट Z2 मॉडुलस के इक्वल है। आपने Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पे कोई भी गिवन नहीं है, खुद से लेनी है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं, ठीक है। मैंने क्या लिया, लेट Z1 की वैल्यू मैंने a + b आयोटा ली और Z2 की वैल्यू मैंने c + d आयोटा ली है। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर्टी क्या है, Z1 डॉट Z2 का मॉडुलस, ये फाइंड आउट करेंगे। फिर राइट साइड लेंगे, फिर उसको फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल लाएंगे, और देन हम कह देंगे कि वेरीफाई कर रहा है ये वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ हमने ली हैं ये इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रही हैं। कोई भी वैल्यू आप ले लें उसको वेरीफाई करना चाहिए, ये हमने शो करना है, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली, ये Z1 डॉट Z2 का मॉडुलस। सबसे पहले Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू तो है लेकिन Z1 डॉट Z2 की वैल्यू नहीं है। हम Z1 डॉट Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। Z1 डॉट Z2 इक्वल टू Z1 की वैल्यू डाली a + b आयोटा और Z2 की वैल्यू डाली, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाई मैंने, a × c + d आयोटा प्लस b आयोटा c + d इसके साथ लिखा। अब a और c मल्टीप्लाई ac आ जाएगा, a और d आयोटा मल्टीप्लाई d आयोटा आ जाएगा, प्लस बी सी आयोटा आ जाएगा, और b और d आ जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ए सी और ए डी आयोटा और बी प्लस बी सी आयोटा प्लस आयोटा इसकी जगह माइनस डाल दिया, -1 डाल दिया, ठीक है। ये देख लें आप, आगे देखें, आगे मैंने क्या किया है, ए सी माइनस बी डी, यहाँ पे जिनके साथ आयोटा था ए सी माइनस प्लस माइनस बी डी, ठीक है। ए सी माइनस बी डी को इकट्ठा लिख दिया, और इन दो में से आयोटा कॉमन आ रहा है, इन दो में से मैं आयोटा कॉमन ले लूँगी। मैंने आयोटा कॉमन लिया तो ए अंदर बच गया, ए डी प्लस बी सी बच गया, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, आपने मॉडुलस ले लेना इस वैल्यू पे। यहाँ पे क्या है, Z1 डॉट Z2 है, Z1 डॉट Z2 की वैल्यू है ये, ठीक है। Z1 डॉट Z2 की वैल्यू है, Z1 डॉट Z2 की वैल्यू है ये। मैंने दोनों तरफ मॉडुलस डालना है, सीधी लाइन ये जो है वो मॉडुलस कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने 2 लाइन डाल दी सीधी मॉडुलस की, यहाँ भी दोनों इसकी वैल्यू भी 2 लाइन सीधी मॉडुलस की डाल दी, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि Z का जो मॉडुलस है वो हमारे पास वो इक्वल टू क्या होता है, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ये पीछे आपको मैंने बताया था। अगर आपको Z दिया जाए, ठीक है, Z इक्वल टू a + b आयोटा दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर करते हैं, b का स्क्वायर करते हैं, लेकिन उसके अंदर रूट के अंदर कभी भी आयोटा नहीं लिखते। ये बात आपने याद रखनी है
कि जब भी मॉडुलस से ये बाहर आएगा, जब भी ये मॉडुलस से बाहर आएगा, ये देखिए मैंने मॉडुलस से जब इसको बाहर लाया, इन दो लाइन से इनको बाहर लाया, अंडर रूट डाला और ए का स्क्वायर लिखा, बी का स्क्वायर लिखा, लेकिन आयोटा नहीं लिखना आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने मॉडुलस डाल दिया, सीधी लाइन आपको मॉडुलस शो कर रही है। अब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस इस आयोटा की वैल्यू का स्क्वायर मैंने कर दिया, आयोटा मैंने नहीं लिखा और ये दो लाइन्स हट जाएंगी, मॉडुलस की लाइन से हट जाएंगी, ठीक है। अब बाय फार्मूलाज दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ये ए माइनस बी होल का स्क्वायर आ रहा है और ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें ए माइनस बी होल का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर एक जगह ए सी, तो ए सी का ए पे भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर हो गया, प्लस बी पे स्क्वायर डी पे स्क्वायर माइनस टू इंटू ए सी और बी डी, यानी कि ए बी सी डी आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए डी इंटू बी सी, यानी कि ए बी सी डी आ जाएगा, ठीक है। प्लस और ये माइनस टू ए बी सी डी कट गया और क्या बच गया, Z1 डॉट Z2 का मॉडुलस अंडर रूट ऑफ ये वाली बच गई, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। पहले Z1 का मॉडुलस फाइंड करेंगे, फिर Z2 का मॉडुलस फाइंड करेंगे। Z1 ले लिया, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, ठीक है। मॉडुलस से ये वैल्यू बाहर आएगी तो क्या मैंने कहा था, ए पे स्क्वायर होगा और बी पे स्क्वायर होगा, आयोटा नहीं लिखेंगे। अब Z2 लेते हैं, Z2 पे मॉडुलस अप्लाई करते हैं, ठीक है। Z2 पे मॉडुलस डाल दिया और Z2 इक्वल टू सी का स्क्वायर हो जाएगा और डी का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, आयोटा नहीं लिखेंगे। Z1 डॉट Z1 मॉडुलस डॉट Z2 मॉडुलस इक्वल टू Z1 मॉडुलस की वैल्यू डाली और Z2 मॉडुलस की वैल्यू डाली, दोनों पे अंडर रूट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर रूट को एक दफ़ा लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। Z1 मॉडुलस डॉट Z2 मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मैंने मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट, ठीक है। ये एक Z1 डॉट Z2 की वैल्यू है ये, ठीक है। Z1 डॉट Z2 की वैल्यू है, Z1 डॉट Z2 की वैल्यू है ये, मैंने दोनों तरफ मॉडुलस डालना है, सीधी लाइन ये जो है वो मॉडुलस कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ भी मैंने दो लाइन डाल दी सीधी मॉडुलस की, यहाँ भी दोनों इसकी वैल्यू भी दो लाइन सीधी मॉडुलस की डाल दी, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि Z का जो मॉडुलस है वो हमारे पास वो इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, ये पीछे आपको मैंने बताया था। अगर आपको Z दिया जाए, ठीक है, Z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा दिया जाए तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर करते हैं, बी का स्क्वायर करते हैं, लेकिन उसके अंदर अंडर रूट के अंदर कभी भी आयोटा नहीं लिखते। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी मॉडुलस से ये बाहर आएगा, जब भी ये मॉडुलस से बाहर आएगा, ये देखिए मैंने मॉडुलस से जब इसको बाहर लाया, इन दो लाइन से इनको बाहर लाया, अंडर रूट डाला और ए का स्क्वायर लिखा, बी का स्क्वायर लिखा, लेकिन आयोटा नहीं लिखना आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने मॉडुलस डाल दिया, सीधी लाइन आपको मॉडुलस शो कर रही है। अब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस इस आयोटा की वैल्यू का स्क्वायर मैंने कर दिया, आयोटा मैंने नहीं लिखा और ये दो लाइन्स हट जाएंगी, मॉडुलस की लाइन से हट जाएंगी, ठीक है। अब बाय फार्मूलाज दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ये ए माइनस बी होल का स्क्वायर आ रहा है और ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें ए माइनस बी होल का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर एक जगह ए सी, तो ए सी का ए पे भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर हो गया, प्लस बी पे स्क्वायर डी पे स्क्वायर माइनस टू इंटू ए सी और बी डी, यानी कि ए बी सी डी आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए डी इंटू बी सी, यानी कि ए बी सी डी आ जाएगा, ठीक है। प्लस और ये माइनस टू ए बी सी डी कट गया और क्या बच गया, Z1 डॉट Z2 का मॉडुलस अंडर रूट ऑफ ये वाली बच गई, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। पहले Z1 का मॉडुलस फाइंड करेंगे, फिर Z2 का मॉडुलस फाइंड करेंगे। Z1 ले लिया, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, ठीक है। मॉडुलस से ये वैल्यू बाहर आएगी तो क्या मैंने कहा था, ए पे स्क्वायर होगा और बी पे स्क्वायर होगा, आयोटा नहीं लिखेंगे। अब Z2 लेते हैं, Z2 पे मॉडुलस अप्लाई करते हैं, ठीक है। Z2 पे मॉडुलस डाल दिया और Z2 इक्वल टू सी का स्क्वायर हो जाएगा और डी का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, आयोटा नहीं लिखेंगे। Z1 डॉट Z1 मॉडुलस डॉट Z2 मॉडुलस इक्वल टू Z1 मॉडुलस की वैल्यू डाली और Z2 मॉडुलस की वैल्यू डाली, दोनों पे अंडर रूट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर रूट को एक दफ़ा लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। Z1 मॉडुलस डॉट Z2 मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मैंने मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट, ठीक है। ये
यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, मल्टीप्लाई आपने खुद करना है। ए स्क्वायर को लेंगे, इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, और प्लस बी स्क्वायर को लेंगे, इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये लेफ़्ट साइड हमने ली थी और ये राइट साइड की इक्वल आ गई। Z1 डॉट Z2 होल मॉडुलस इक्वल टू आ गया Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस की इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इससे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, समझ जाए आपका आंसर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि Z1 डॉट Z2 होल मॉडुलस इक्वल टू Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस की इक्वल है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से डिवाइड में भी है, Z1 डिवाइड बाई Z2 होल मॉडुलस इक्वल टू Z1 मॉडुलस डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस की इक्वल है। लेट Z1, अब वही हमने खुद से Z1 और Z2 की वैल्यूज़ ली जैसे मैंने पीछे इसी पार्ट में ली थी। Z1 डिवाइड बाई Z2 होल मॉडुलस लेफ्ट साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू आ जाए, जैसे Z1 डॉट Z2 की वैल्यू आ गई थी तो हमने फिर उसका मॉडुलस लिया। बिल्कुल इस तरह से Z1 डिवाइड बाई Z2 करेंगे। पहले इसकी Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू आ जाए, फिर इसका मॉडुलस लेंगे। ठीक है, Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू A प्लस बी आयोटा डिवाइड बाई C प्लस डी आयोटा। टेकिंग कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसमें जो आयोटा वाली वैल्यू उसका जो साइन है प्लस है, तो वहाँ पे हम माइनस करके मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। रियल वाले का नंबर कभी भी हम चेंज नहीं करते, सी का नंबर नहीं चेंज करना, सी का साइन नहीं चेंज करना आपने। ठीक है, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला लग जाता है सी का स्क्वायर डी आयोटा का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट कर दिया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, ए सी प्लस बी डी। मैंने यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट जो है, यहाँ पे मैंने जो है वो बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं, कॉन्जुगेट आप खुद लेंगी। ठीक है, न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगी और इस तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगी, जैसे इससे पहले कितनी दफ़ा मैंने आपको कॉन्जुगेट बता चुकी हूँ। तो आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, मैं बार बार नहीं करवाऊँगी, ये आप खुद करेंगी। ठीक है, तो कॉन्जुगेट लेने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी, और ए डी आयोटा कॉमन आया हुआ है, और डिवाइड बाई सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब ए सी प्लस बी डी के नीचे ए सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर अलग लिखेंगे, रियल और इमेजिनरी को अलग रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग करते हैं। बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, आयोटा वाली वैल्यू को हमने अलग कर दिया। ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस वैल्यू के नीचे मैंने अलग लिखा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस वैल्यू के नीचे मैंने अलग लिखा है। ठीक है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों मॉडुलस, ये सीधी लाइन आपको नजर आ रही है, ये मॉडुलस शो करिए, दोनों मॉडुलस लिया। Z1 डिवाइड बाई Z2 अंडर रूट ऑफ, मॉडुलस में क्या होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर और आयोटा वाली वैल्यू का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब ये होल पे स्क्वायर है, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, ऊपर भी अलग स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी अलग स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, ऊपर भी अलग स्क्वायर आ जाएगा होल पे, और नीचे भी अलग स्क्वायर आ जाएगा होल पे। बाय फार्मूला दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला यूज़ हो रहा है। ऊपर मैंने फार्मूला खोला, ए की जगह ए सी था, बी की जगह बी डी था, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ABCD आ जाएगा। यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला खोलेंगे। ठीक है, जब पीछे मैंने आपको बताया है। ठीक है, प्लस 2BCABCD और माइनस जैसे पीछे वो कट गया था, यहाँ भी कट जाएगा, काट दिया। और इसके बाद जो टर्म बच गई वो हमने लिख ली, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होल। ये यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया है, पहले फार्मूला तो मैंने इकट्ठा फार्मूला भी अप्लाई किया है, और नीचे मैंने एलसीएम भी लिया है। यहाँ पे दोनों टर्म्स एक जैसे, एक दफ़ा लिखी न्यूमरेटर में जैसे टर्म है वैसे उठा के लिखी, और फार्मूले खोल दी। ऊपर टर्म ए सी प्लस बी डी होल का स्क्वायर था तो मैंने फार्मूला खोल दिया, प्लस यहाँ बी सी माइनस ए डी होल का स्क्वायर था, मैंने फार्मूला खोल दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये टर्म एक ही दफ़ा लिखी हुई है, एलसीएम लिया हुआ है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर है। ऊपर मैंने 2ABCD कट गया, ऊपर जो टर्म बच गई वो लिख ली, और उसके बाद मैंने टर्म्स को अरेंज किया है। ए स्क्वायर वाली टर्म को ए स्क्वायर वाली के साथ लिखा, पहली को आखिरी के साथ लिखा, और बी स्क्वायर वाली को बी स्क्वायर के साथ लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन आ रहा था, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा था, उनको इकट्ठा लिखा। कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर लिखा। अब ऊपर मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दो में, पहले दो में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया यहाँ पे। अब एक सी स्क्वायर डी स्क्वायर नीचे वाले के साथ कट जाएगा, नीचे 2 है, होल पे पावर 2 है, तो यहाँ पे एक बच जाएगा। टेकिंग राइट हैंड साइड आपने खुद अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, Z1 होल बार डिवाइड बाई Z2 बार। ठीक है, पहले Z1 बार फाइंड करें, फिर Z2 बार, पहले Z1 पे बार नहीं सॉरी कॉन्जुगेट है, नहीं मॉडुलस है। ठीक है, Z1 मॉडुलस डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस,
पहले मॉडुलस लेंगे, नीचे भी मॉडुलस, Z2 पे मॉडुलस लेंगे डी आयोटा कॉमन आया हुआ है, डिवाइड बाई सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब ए सी प्लस बी डी के नीचे सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर अलग लिखेंगे, रियल और इमेजिनरी को अलग रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग करते हैं, बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। आयोटा वाली वैल्यू को हमने अलग कर दिया, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस वैल्यू के नीचे मैंने अलग लिखा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस वैल्यू के नीचे मैंने अलग लिखा है, ठीक है। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों मॉडुलस, ये सीधी लाइन आपको नजर आ रही है, ये मॉडुलस शो करिए, दोनों मॉडुलस लिया, Z1 डिवाइड बाई Z2 अंडर रूट ऑफ मॉडुलस में क्या होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर और आयोटा वाली वैल्यू का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये होल पे स्क्वायर है, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, ऊपर भी अलग स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी अलग स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, ऊपर भी अलग स्क्वायर आ जाएगा होल पे और नीचे भी अलग स्क्वायर आ जाएगा होल पे। बाय फार्मूला दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला यूज़ हो रहा है। ऊपर मैंने फार्मूला खोला, ए की जगह ए सी था, बी की जगह बी डी था, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला खोलेंगे, ठीक है, जब पीछे मैंने आपको बताया है, ठीक है, प्लस 2bc और माइनस जैसे पीछे वो कट गया था, यहाँ पे भी कट जाएगा, काट दिया। और इसके बाद जो टर्म बच गई वो हमने लिख ली, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होल। ये यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये किया है, पहले फार्मूला तो मैंने इकट्ठा फार्मूला भी अप्लाई किया है और नीचे मैंने एलसीएम भी लिया है। यहाँ पे दोनों टर्म्स एक जैसे एक दफ़ा लिखी, न्यूमरेटर में जैसे टर्म है वैसे उठा के लिखी और फार्मूले खोल दी। ऊपर टर्म ए सी प्लस बी डी होल का स्क्वायर था तो मैंने फार्मूला खोल दिया, प्लस यहाँ बी सी माइनस ए डी होल का स्क्वायर था, मैंने फार्मूला खोल दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये टर्म एक ही दफ़ा लिखी हुई है, एलसीएम लिया हुआ है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर है। ऊपर मैंने 2abcd कट गया, ऊपर जो टर्म बच गई वो लिख ली और उसके बाद मैंने टर्म्स को अरेंज किया है। ए स्क्वायर वाली टर्म को ए स्क्वायर वाली के साथ लिखा, पहली को आखिरी के साथ लिखा और बी स्क्वायर वाली को बी स्क्वायर के साथ लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन आ रहा था, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा था, उनको इकट्ठा लिखा। कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का स्क्वायर लिखा। अब ऊपर मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दो में, पहले दो में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया यहाँ पे। अब एक सी स्क्वायर डी स्क्वायर नीचे वाले के साथ कट जाएगा, नीचे दो है होल पे पावर 2 है तो यहाँ पे एक बच जाएगा। टेकिंग राइट हैंड साइड आपने खुद अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, Z1 होल बार बाय Z2 बार, ठीक है। पहले Z1 बार फाइंड करें, फिर Z2 बार, पहले Z1 पे बार नहीं सॉरी कॉन्जुगेट है, नहीं मॉडुलस है, ठीक है। Z1 मॉडुलस डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस, पहले मॉडुलस लेंगे, नीचे भी मॉडुलस, Z2 पे मॉडुलस लेंगे 4 माइनस 3 आयोटा को ऊपर लिखें, 3 प्लस 4 आयोटा को नीचे लिखें तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस टू प्लस हो जाएगी। अब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो, होल पे पावर हो, याद रखें दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो, होल पे पावर हो तो पावर दोनों पे अलग अलग आ जाएगी, ये पावर ऊपर अलग आ जाएगी 2 और ये नीचे अलग आ जाएगी पावर 2, ठीक है। अब ऊपर माइनस वाला फार्मूला ए माइनस बी होल का स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी होल, एक जगह ऊपर 4 है, बी की जगह 3 आयोटा है, एक जगह 3 है, बी की जगह 4 आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फार्मूला ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला फार्मूला खोल के फिर आपके पास डिवाइड फार्म आएगी। डिवाइड फार्म का आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग अलग लिख लेने हैं, इसके तमाम पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। बहुत ईजी, मैं इससे पहले आपको करवा चुकी, कॉन्जुगेट ही लेना है इनमें आपने, ठीक है। कुछ में कॉन्जुगेट डिवाइड फार्म है तो कॉन्जुगेट डेफिनेटली, अगर ये देखें डिवाइड फार्म है कॉन्जुगेट आपको लेना पड़ेगा। अगर डिवाइड फार्म नहीं है, सिंपल है, तो आप इमेजिनरी और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता दें, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो उम्मीद है कि आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा और आपने क्या करना है, बाकी तमाम जो पार्ट है इसके खुद अटैम्प्ट करना है, यूनिक की गाइड से देखें। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो मुझसे पूछें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, और ये आपने सारे बाकी पार्ट खुद अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। Z1 का पहले Z1 लें, इसकी वो वैल्यू लें, फिर उसका मॉडुलस लें, फिर Z2 की वैल्यू लें, फिर उसका मॉडुलस लें, फिर दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइड करने के बाद सिंपल आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, आपने मॉडुलस नहीं लेना यहाँ पे आगे, ठीक है। आपके पास यही आएगा डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग ऊपर अनरूट होगा, नीचे भी अलग अनरूट होगा, आप होल पे लिख लेंगे, ठीक है। आपने कॉन्जुगेट इस पार्ट में नहीं लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इस तरह के पिछला एक पार्ट में आपको 1.1 में करवा चुकी हूँ।
तो इसमें थोड़े डिफरेंट है। शुरू में थोड़ा सॉल्व करना होगा और आगे सारा कुछ वही है। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग अलग लिखना है। तो पहला मैंने चौथा पार्ट किया है। चौथा पार्ट देखें, 2a माइनस बी आयोटा होल पावर -2a। पावर माइनस है, उसको प्लस बनाने के लिए क्या किया जाए, उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे 2a माइनस बी आयोटा और पावर -2 थी, नीचे आगे +2 हो जाएगी। बाय फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए माइनस, यहाँ पे देखें ए 2a माइनस बी आयोटा होल का स्क्वायर है, तो यानी कि a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगी और ये आपने खुद सॉल्व करना है। एट दी एंड आपने जैसे रियल पार्ट हम लिखते हैं, इसका रियल पार्ट ये आ गया और इसका इमेजिनरी पार्ट ये। देखिए इमेजिनरी पार्ट जब आप लिखती हैं, इमेजिनरी आप लिखती हैं, इमेजिनरी का मतलब अयोटा का नंबर, तो आप अयोटा का नंबर लिखेंगी, अयोटा नहीं लिखेंगी। ठीक है, रियल पार्ट बताना है कौन सा है, अयोटा का नंबर बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है कौन सा है, वो आपने लिखना है। इस तरह का हमने पिछले क्वेश्चन 1.1 में अटैम्प्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगी, 1/2a यहाँ पे फार्मूला खोल के फिर आपके पास यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। फिर आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगी। ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म के ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा होल पावर -2 है। अगर हम अंदर वाली टर्म को उल्टा दें, 4 - 3 आयोटा को ऊपर लिखें, 3 + 4 आयोटा को नीचे लिखें, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस टू प्लस हो जाएगी। अब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो, होल पे पावर हो, याद रखें दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो, होल पे पावर हो, तो पावर दोनों पे अलग अलग आ जाएगी। ये पावर ऊपर अलग आ जाएगी 2 और ये नीचे अलग आ जाएगी पावर 2। ठीक है, अब ऊपर माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी होल का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी होल, एक जगह ऊपर 4 है, बी की जगह 3 आयोटा है, एक जगह 3 है, बी की जगह 4 आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फार्मूला ऊपर माइनस वाला, नीचे प्लस वाला फार्मूला खोल के फिर आपके पास डिवाइड फॉर्म आएगी। डिवाइड फॉर्म का आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग अलग लिख लेने हैं। इसके तमाम पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, बहुत ईजी, मैं इससे पहले आपको करवा चुकी। कॉन्जुगेट ही लेना है इनमें आपने। ठीक है, कुछ में कॉन्जुगेट डिवाइड फॉर्म है तो कॉन्जुगेट डेफिनेटली, अगर ये देखें डिवाइड फॉर्म है कॉन्जुगेट आपको लेना पड़ेगा। अगर डिवाइड फॉर्म नहीं है, सिंपल है, तो आप इमेजिनरी और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता दें। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा और आपने क्या करना है, बाकी तमाम जो पार्ट है इसके खुद अटैम्प्ट करना है। यूनिक की गाइड से देखें, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो मुझसे पूछें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये आपने सारे बाकी पार्ट खुद अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।